ओम शांति। 4 जनवरी 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का बार नहीं होगा। बाबा बोले, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा बोले, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी न आए। दूसरी बात बाबा बोली, दूसरी पॉइंट है, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए, मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। प्रश्न में बाबा पूछे कि उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा बोले कि उच्च पद पाने के लिए अगर हम बाबा की डायरेक्शन पर चलते रहे, जो भी बाबा की डायरेक्शन मिले बच्चों को मानना है। कोई संकल्प भी न आए, उसमें कोई क्वेश्चन न आए। और सेकंड में बाबा बोले, रूहानी सर्विस करनी है। तुम्हें एक बाबा की सिवाय और किसी की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए, मर गई दुनिया, दुनिया से ही हम मर गए। तो आप बोले, अगर ये बुद्धि से रखेंगे कि हम दुनिया से मर चुके हैं, तब ऊंच पद मिल सकता है। ये बुद्धि की बात है। आज की गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। जहान तो क्या, सारा आसमान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। कौन सी गीत है? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। बाबा बोले, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। ये गीत भक्ति मार्ग वालों ने गाया हुआ है। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। ये बच्चे समझते भी हैं और निश्चय भी है कि हम बाबा से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वो राज्य हमारा कोई छीन न सके। अभी बाबा तो वो तो सतयुग में मिलेगा, लेकिन अभी बाबा ने हमको स्वराज्य दिया है जिसको कोई छीन नहीं सकता। और सतयुग में जो राज्य मिलेगी उसको भी कोई नहीं छीन सकता। बाबा बोले, भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। वो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बहुत मुगल सम्राट आए और राज्य छीना। तो बाबा बोले, मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है। पहले द्वापर से वो मुसलमान और अंग्रेजी से पहले रावण ने छीना है। कैसे छीना? आसुरी मत पर। बाबा बोले, यह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, इनका भी कोई रहस्य होगा ना। जो बनाते हैं 3 बंदर, तो वहाँ बोले इसका तो कोई रहस्य होगा ना। बाबा समझाते हैं,
एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे। एक तरफ है रावण संप्रदाय, दूसरी तरफ हम शिव बाबा के बच्चे। तुम भी पहले नहीं जानते थे, बाप इनके लिए भी सुनाते हैं। इनके लिए माना ब्रह्मा बाबा के लिए भी सुनाते हैं। इसने भी बहुत भक्ति की है। इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसकी मत, माँ बोले, तो अभी तुम और किसकी मत सुनो। अभी हमको श्रीमत मिल रही है, तो सुनना है तो एक बाप की मत पर चलना है और सुनना है, और किसी का नहीं सुनना है। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। डायरेक्ट परमात्मा आकर हम बच्चों से बात करते हैं। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना है। पहली बात है पवित्र बनना है, तब ही बुद्धि में धारणा होगी। जितना जितना बुद्धि क्लियर होगा, उसमें ज्ञान की धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है। बाबा ने बहुत कायदे बनाए हैं। तो क्या करते थे, पहले पहले 7 रोज भट्टी में रहना है। कोई आते हैं तो डायरेक्ट मुरली नहीं सुनते हैं, उनको 7 डेज का कोर्स किया जाता है। और कोई की याद न आए, न पत्र आदि लिखना है। बाबा बोलते हैं, मतलब बुद्धि से किसी को मत याद करो। रहो भल कहाँ भी, चाहे घर में रहो, कहाँ भी रहो, लेकिन ये बुद्धि की बात है। परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पड़कर फिर बाहर निकलते हो। भट्टी में पड़कर बाहर निकलते हो। बाबा बोले, कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो माया, फिर भागंती भी हो गए। यह है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते, क्यों माया खा गई? क्योंकि अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, कोई ना कोई प्रकार से माया क्या करेगी, हमारी बुद्धि को दूसरी तरफ ले जाएगा। बाबा कहते हैं, तुम तो वानप्रस्थी हो। अभी हम सभी का जाने का टाइम है। अभी हमारा सबका रिटर्न जर्निंग है, माना हम सभी आत्माओं का अभी वानप्रस्थ का समय चल रहा है। तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो? अभी ये पता है, जाना है, तो और किसी बातों में क्यों फंस पड़े हो? बाबा पूछते हैं। तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। ये बाबा बता रहे हैं, यह हमारा पुरुषार्थ है, बाबा के सिवाय और कोई भी याद न आए। आप मुए, मर गई दुनिया। कोई अगर शरीर छोड़ते हैं तो उसके लिए तो दुनिया खत्म हो गई ना। तो बाबा बोले, आप मुए, मर गई दुनिया। अगर ये संकल्प में रखेंगे, तब उच्च पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े। नारायण बनने के लिए कदम कदम, हर कदम पर बाबा की डायरेक्शन पर चलना पड़े। परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए, सिर्फ कहने की बात नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। ये कोई मुख की बात नहीं कहने की। मोह की रग कम नहीं है। हम तो सोचते हैं कि हम सब कुछ भूल गए, लेकिन मोह का जो रग होता है सूक्ष्म, वह बोले वो कोई कम नहीं है। इसीलिए नष्ट मोहा होना है, चेक करना है।
जब भी हम बाबा की याद में बैठते हैं, बुद्धि किस तरफ जाती है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हमने बाबा से वायदा किया है, बाबा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं। बहुत बहुत हमने ढूंढा, अभी डायरेक्ट आकर हमने बाबा की शरण ली है। हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। जब वैद्य लोग मेडिसिन देते हैं तो क्या कहते हैं कि बीमारी इसको खा मना अगर हम लेंगे तो ज़्यादा वो होगी, क्योंकि निकलेगी, अंदर है। इसीलिए क्या होगा, डरना नहीं। यह भी ऐसे है, माया खूब सताएगी। जितना जितना हम जब भक्ति करते हैं पता नहीं पड़ता, जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे तो माया भी सताएगी। बाबा बोले, वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी। बुद्धि में खराब संकल्प भी आ जाएंगे, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि यह सब होगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि यह सब होगा। चेक करना है। जहाँ तक जिएंगे यह माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। बाबा बोले, माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि हम सभी अभी युद्ध के मैदान में हैं। यह ड्रामा में नोंद है, ये जो सब हो रहा है ये ड्रामा में नोंद है। लेकिन हम सब बच्चों को बाबा का वरदान है कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प से अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो माया कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा बोले, मैं थोड़ी माया को कहूँगा कि विकल्प न लाओ। बहुत लिखते हैं, बाबा कृपा करो। बहुत बच्चे बाबा को लिखते हैं कि बाबा माया आती है, आप कृपा करो। बाबा बोले, मैं थोड़ी ही किस पर कृपा करूँगा, मैं थोड़ी किस पर कृपा करूँगा। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा माना अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे यही होगा अपने ऊपर कृपा। कृपा करो फिर तो सब महाराजा बन जाए। ड्रामा में भी है नहीं, ये कृपा की बात ड्रामा में है नहीं, क्योंकि अपने को तो पुरुषार्थ करना है। सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्म में ट्रांसफर हो गए होंगे वो निकल आएंगे। जो इस घराने के होंगे, जो और धर्मों में चले गए हैं वो भी निकल आएंगे। यह सफलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। क्या कहना है कि बाप को याद करो। शिव भगवान उवाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो 84 जन्मों में आते हैं। क्यों हम श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकेंगे? क्योंकि वो भी 84 जन्मों में आते हैं। बाबा बोले, अनेक मत अनेक बातें हैं, शास्त्रों में अनेक मत अनेक बातें लिख दिए हैं। यह बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, और बाबा कहते हैं तुम पावन कैसे बनो, पतित से पावन कैसे बनो। कल्प पहले भी कहा था। कौन कहा था? बाबा ने कहा था, मामेकम याद करो। अपने को आत्मा समझ देह के सब धर्म छोड़ जीते जी मरो। बाबा का क्या डायरेक्शन है? अपने को आत्मा समझ, विजुअलाइज करे, मैं इस शरीर से न्यारा एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक चैतन्य सितारा हूँ।
यही तो हमारी प्रैक्टिस है ना। तो बाबा बोलते हैं अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्म छोड़, जीते जी मरो, माना बुद्धि से सब कुछ भूलो, मुझ एक बाप को ही याद करो। सब कुछ भूलो लेकिन एक बाप को ही याद करो। मैं सर्व की सद्गति करने आया हूँ। मैं सर्व की सद्गति करने आया हूँ। ये शिव बाबा बोल रहे हैं। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो। जो खुद देवी देवता थे वही फिर अपने को ही पूजा करते हैं। बाबा बोले ये कौन है, ये जो देवी देवताएं हैं ये कौन है? यह स्वर्ग के मालिक थे ना। अभी कहाँ है ये देवी देवताएं, अभी कहाँ है? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। जो चीज हम अभी देख रहे हैं इस आंखों से, ये सब विनाश हो जाएगा। अभी सब पतित तमोप्रधान हैं। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा बोले मैं इनके माना ब्रह्मा बाबा के अंत के जन्म में आकर प्रवेश करता हूँ। यह पूरा भक्त था। ब्रह्मा बाबा बहुत बड़े भक्त थे, नारायण की पूजा करता था। इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। जो खुद नारायण की पूजा करते थे, बाबा बोले मैं इनमें प्रवेश कर इनको नारायण बनाता हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। यह डीटी राजधानी स्थापन हो रही है। नारायण बनने के लिए खुद को पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अभी डीटी राजधानी स्थापना हो रही है। माला बनती है ना, कल भी था ना बाबा, बाबा आकर फूलों की, क्योंकि हम कांटों के जंगल में कांटे बन गए थे, बाबा आकर हमको फूल बनाते हैं। बाबा बोलते हैं माला बनती है ना, ऊपर में निराकार फूल, जो माला फेरते हैं भक्तों, उसमें क्या होता है, ऊपर में होता है फूल, फिर उसके नीचे दो मेरु युगल होता है, दो क्या बोलते हैं उसे, दो माला होती है। शिव बाबा के नीचे, शिव बाबा के नीचे एकदम यह खड़े हैं। कौन? यह माना जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं। हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। जब हम सतयुग में राज्य करेंगे वहाँ और कोई धर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं वहाँ। यहाँ बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है। वहाँ सब कुछ एक होगा, एक धर्म, एक भाषा, एक वर्ण, सब कुछ एक होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, बहुत होता है, इसलिए तेरा मेरा हमारा तुम्हारा चलता है। वहाँ यह बातें ही नहीं। तो अब बाबा समझाते हैं, बच्चे और सब बातें छोड़ मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सब धर्म छोड़कर अगर मुझे याद करोगे तो बाबा बोलते हैं तुम्हारा विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा व योग कराए, दृष्टि दे, नहीं, अपने आप को कराना है। कोई बैठे कोई ना बैठे, दृष्टि दे न दे, हमको ही अपना पुरुषार्थ करना है। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो,
चार्ट अभी बाबा तो रोज मुरली में बताते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, ये चेकिंग करना है। सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे, ये भी चेकिंग करना है। ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। बाबा बोले नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। बुद्धि में ज्ञान को रखकर योग भी करना है, धारणा भी करना है और दूसरों को समझाना भी है। यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु है। 2-4 बरस रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार ही नहीं। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बाबा से वायदा किया, फिर अगर गिरा तो बाबा बोलते हैं मेरे पास नहीं आना। ये बड़ी मंजिल है, क्योंकि बाबा आए हैं पतित से पावन बनाने। बाबा बोले बहुत बच्चे शादी कर पवित्र भी रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने लिए गंधर्व भी विवाह कर पवित्र रहते हैं। उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती है। बाप कहते हैं तुम तो सूप निखा हो, यह सब नाम इस समय की ही है। यहाँ तो बाबा कोई भिखारी को बैठने भी न दे। कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाए तो फिर बाबा कहेंगे अब ट्रस्टी बनो। अगर हम सरेंडर हो जाएंगे कि बाबा सब कुछ तेरा, तो बाबा बोलेगा कि तुम अभी ट्रस्टी बनकर संभालो। राय पर चलते रहो, पोता मेल बताएंगे तब तो राय देंगे ना। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा बोले तुम भोग भर लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूँ। तुम भोग लगाओ, परंतु बाबा बोले मैं खाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते 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 गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास ये 15 जून 68 का, 15 जून 68 का। बाबा तो 69 में अव्यक्त हुए, तो ये 68 का साकार मुरली है। बाबा बोले पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है, तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। जो पास्ट हो गया है उसको क्या करना है, बाबा बोलते हैं रिवाइज करके जो कमजोर दिल है, तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसीलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहरा गया है। मुख्य फायदा ही है याद से। याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल न हो, दिल से कष्ट नहीं होंगे अगर ड्रामा को रियली समझ जाए। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है।
ये नहीं समझना। बाबा बोलते रिवाइज करना है, क्योंकि बार बार जितना हम पढ़ेंगे, बुद्धि में धारणा करेंगे, तो क्या होगा, हम कोई बात में घबराएंगे नहीं। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर पाठ बंद हो जाएगा, न बाप का न हमारा पाठ रहेगा, न उनका देने का पाठ न हमारा लेने का पाठ होगा, क्योंकि संगम चला जाएगा, न बाबा देगा न हम बच्चे लेंगे, तो एक हो जाएंगे ना। हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा, चेंज होगा, हम चले जाएंगे सतयुग में। बाबा का पार्ट शांतिधाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना, हमारा प्रारब्ध का पाठ और बाबा का शांतिधाम का पाठ। यहाँ हम बाबा दे रहा है, हम ले रहे हैं। फिर क्या होगा, बाबा शांतिधाम चला जाएगा, हम भी जाएंगे, फिर हमारा पाठ अलग होगा, बाबा का शांतिधाम में पाठ होगा और हम बच्चों का अपने राजधानी में। बाबा बोले देने और लेने का पाठ पूरा हुआ तो ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वो पार्ट चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वो बन जाएंगे, माना लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, देवी देवता। बाबा बोले पाठ ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा, बच्चे और बाप का भी पाठ नहीं रहेगा। अभी जो संगम पर पाठ चल रहा है बाप और बच्चों का, वो भी नहीं रहेगा। यह भी ज्ञान को पूरा यह भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं। यह माना ब्रह्मा बाबा, उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं। शिव बाबा सब कुछ बच्चों को दे देते हैं, न देने वाले पास रहे न लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक दो के समान हो गए। जब हम ज्ञान ले लेंगे, बाबा का देने का पाठ खत्म हो जाएगा और हमारा लेने का सब कुछ ले लेंगे, तो क्या हो जाएंगे, समान, ब्रह्मा बाबा बन गए ना, बाप समान। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बेट समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाएगी, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। सुनाने में मोटी बात है, लेकिन जो याद है बहुत सूक्ष्म बात है। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है। बाहर तो बड़ा लिंग बना दिया है, लेकिन बाबा का रूप तो बहुत सूक्ष्म है। समझाने में मोटा रूप हो जाता है, भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, यह है कुदरत, कहाँ कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। भगवान की इतना सूक्ष्म है, वो उसका कुछ नहीं पाते हैं तो बोलते हैं बेअंत है। बाबा ने समझाया है सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, यह कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। बाबा का ना अंत कोई पा सकते हैं, सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, क्योंकि ज्ञान आकर भगवान देते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फूल हो जाएंगे। बाबा नॉलेजफुल है, हम बच्चे भी फूल हो जाएंगे, पाने लिए कुछ रहेगा नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वो है बिंदी, पढ़ाने वाला बाप है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। साक्षात्कार होने से कोई खुश होने की बात नहीं। मेहनत कर बाप को याद करना है, क्योंकि बाबा बोले तो विकर्म विनाश होंगे। साक्षात्कार से कुछ नहीं होगा, मेहनत करना है बाबा को याद करने का, क्योंकि याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो मेरे में भी तेरे में भी बंद हो जाएगा। उसका देने का और हमारा लेने का सब पार्ट बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी सब कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। जितना भी हम ज्ञान ले ले बाप समान बन जाए, लेकिन बाबा तो बाबा है। तुम आत्माएं आत्माएं ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे ना।
यह तो ज्ञान है। बाप बाप है और बच्चे बच्चे हैं। ये कभी नहीं सोचना है कि हम बाप जैसा बन जाएंगे, लेकिन बाबा तो बाबा ही रहेगा। यह सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है। ये बुद्धि में रखना है, सभी को जाना है। सभी चले जाने वाले हैं, कोई नहीं रहेगा इस दुनिया में। बाकी आत्मा जाकर रहेगी, शरीर यहाँ रह जाएगा और आत्मा घर चली जाएगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है। पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का, क्योंकि अंत में ऐसा समय आएगा, बहुत भयानक सीन होगा। इसलिए बाबा बोले निडर रहने का पुरुषार्थ करना है। शरीर आदि का कोई भी भान न आए। एक होता है भान, एक होता है अभिमान। भान माना हम पुरुष है, नारी है, ये भान होता है। इस भान से भी परे रहना। मैं आत्मा हूँ, ना मेरा शरीर है, ना मैं कोई काला गोरा कुछ नहीं, मैं सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। उसी अवस्था में जाना है, ये पुरुषार्थ करना है। ये जो दिखाई देता है ये तो एक वस्त्र है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। ये हमारा पुरुषार्थ है। एक ही याद आए, एक की अंत में खो जाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा बोले अभी टाइम पड़ा है। यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े, अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी लास्ट में हम पास हो पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं होंगे तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। वो सीन ऐसा आने वाला है, अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो देखकर हार्ट फेल हो जाएंगे। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, शरीर से न्यारा मैं अशरीरी एक चैतन्य शक्ति हूँ। बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे। उस परिस्थिति में जितना योग करेंगे वही निडर रहेंगे, क्योंकि योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। योग से आत्मा को शक्ति मिलती है और ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, बच्चों को शक्ति चाहिए, इसलिए याद करना है। तो शक्ति पाने लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन। वो कब पेशेंट बन न सके। दुनिया में तो डॉक्टर होते हैं, वो भी पेशेंट बन जाते हैं, वो अपना भी कभी ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। लेकिन बाबा है अविनाशी सर्जन, वो कभी पेशेंट नहीं बनता। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार ना पड़े। अभी से बाबा वो हमारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब हम प्योर बन जाएंगे तो सतयुग में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। कौन सा संजीवनी बूटी? मन मना भव का। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। ये निश्चय रखना है कि हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा है, हम ही वर्षा लेते हैं। बाबा बोले इमेमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते हैं समझाते हैं यही राजयोग है। बाबा जो सिखाते हैं समझाते हैं यही राजयोग है। वो गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही माला का दाना बनते हैं। जो पक्के और निश्चय बुद्धि है वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप
इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड नाइट। क्योंकि रात्रि का क्लास था। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। माया पहलवान बनकर सामने आएगी, बाबा बोले उससे डरना नहीं है। माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। कदम कदम श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। सेकेंड पॉइंट, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोतामेल बताना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोतामेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। जहाँ भी रहते हैं सब कुछ बाबा का, हम सिर्फ निमित्त हैं। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। चलते फिरते बाबा की याद का अभ्यास करना है। आज का वरदान, अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। विस्तार में बाबा बोले, जब से आप बाप के बच्चे बने, जब से हम सब बाबा के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। हम पवित्र रहे तो प्रतिज्ञा किए, तो बाबा हमको क्या दिया रिटर्न में? लाइट का ताज हमको मिल गया। बाबा बोले, इस लाइट के ताज के आगे रत्न जड़ित ताज कुछ भी नहीं। सतयुग में तो रत्न जड़ित ताज मिलेंगे, लेकिन अभी के जो लाइट के ताज है वो रत्न जड़ित ताज से उसके आगे कुछ नहीं। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्यूरिटी को धारण करते जाएंगे, संकल्प में, बोल में, कर्म में हम पवित्रता को जितना जितना धारण करते जाएंगे, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा। तीनों में पवित्रता चाहिए। संकल्प, बोल, कर्म में हम जितना पवित्र बनते जाएंगे, जो लाइट का क्राउन है वो सभी को स्पष्ट होता जाएगा। और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। भक्तों को ये फील होगा कि हमारे इष्ट देव हमको मिल गए। आज का स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अगर हम बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, कोई विघ्न हमारे पास आ नहीं सकेगा, क्योंकि हम सब क्या कौन है? विघ्न विनाशक। आज ये टाइटल है, हम विघ्न विनाशक आत्मा हैं। हेडिंग में बाबा बोले, मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति।